ताऊ जी, ताऊ जी चाय लाया हूं। ताऊ जी लीजिए ताऊ जी, ठंडी हो जाएगी ये। ले जा इस चाय को, मुझे नहीं पीनी। ठंडी हो जाए ताऊ जी, लीजिए ना। क्या हो गया आपको? मैंने बोला ले जा इसे। अरे ताऊ जी चाय तो ले लो ना, चाय आपने मांगी। मैंने बोला ले जा इसे। ताऊ जी क्या हो गया आपको? ताऊ जी तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ताऊ जी ये क्या कह रहे हो आप? तेरे पिता ने आज मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, क्योंकि मैं निर्वंशी हूँ, मैंने शादी नहीं की। पिताजी, पिताजी क्या कह गए ताऊ जी आपसे? तेरे पिताजी ने आज ऐसी बात कह दी जो कि एक ऐसी बात कही है जिस बात के घाव कभी जिंदगी में भर नहीं सकते, कभी नहीं भर सकते बेटा, कभी नहीं भर सकते। ताऊ जी आप क्यों दिक्कत दे रहे हो? मैं हूं ना ताऊ जी आपके लिए। नहीं बेटा, उसने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। ताऊ जी मैं हूं ना। और तू क्यों मुझसे ऐसी बातें कर रहा है? क्योंकि तू भी तो उस सांप का सपोला है। और हाँ, जैसे आज उसने मुझे रंग दिखा दिए, न जाने मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, न जाने मैंने उसे चलना सिखाया, खिलाना पिलाना सब मैंने किया, लालन पालन। अरे वो कहीं गिर भी जाता था, चोट लग जाती थी, तो मैं अपना कोई काम भी कर रहा होता था, उस काम को छोड़ करके पहले मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाता। और मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे इतना प्यार करूं कि आने वाले समय में तू भी मुझे इसी तरीके के रंग दिखाए। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ताऊ जी तो ऐसा कभी नहीं होगा। ताऊ जी तू चल, आप ऐसी बातें मत करो, आप मेरे साथ घर चलो। आप ऐसी बातें मत करो। मैं आज के बाद उस घर में नहीं जाऊंगा। अगर पिताजी ने आपको घर से निकाल दिया है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। ताऊ जी नहीं बेटा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं। ताऊ जी वहाँ क्यों कर रहे हो? मैं जाना क्या, वहाँ मैं अपनी निगाहों को देखना भी पसंद नहीं करता। आप इतनी हट क्यों कर रहे हो ताऊ जी? मैं भी अपनी मरी हुई माँ की सौगंध खाता हूँ। अगर पिताजी आपको घर से अलग कर रहे हैं तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। आप मेरे साथ पहले घर चलिए। नहीं ताऊ जी मैं आपसे कह तो रहा हूँ। नहीं सुननी मुझे किसी की झूठी हमदर्दी। मर गया तू और तेरा बाप। चला यहां से, शकल दफा कर अपनी। पिताजी, पिताजी क्यों चिल्ला रहा? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपने ताऊ को अलग कर दिया अपने घर से। सही किया है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए पिताजी। जिस आदमी ने आपको बचपन से लेके अब तक पाला, इतना बड़ा करा, अपनी औलाद नहीं करी उन्होंने तुमको पाला और तुम उनको अपने घर से अलग कर रहे हो। अरे ये कैसा भाईचारा है तुम्हारा पिताजी? अरे वो अलग होने लायक ही है। तुझे पता भी है क्या? उस आदमी ने मेरे गाल पर तमाचा मारा। आपकी गलती होगी पिताजी, जब मारा उन्होंने, वरना वो कितना प्यार करते हैं बचपन से, ये आप जानने वाले हो। बचपन से पाला उन्होंने आपको पिताजी, इतना बड़ा करा, हमें हमको भी पाला, हमको चलना सिखाया उन्होंने तुम्हारे साथ। मुझे मत सिखा कि मैंने क्या किया है। मैंने जो किया है वो सही है। कुछ भी सही नहीं है पिताजी, कुछ भी सही नहीं है। जो भी आप कर रहे हो इस समय वो बिल्कुल व्यर्थ, बिल्कुल गलत कर रहे हो तुम। सही गलत मुझे मत समझा कि मैं क्या सही। और हाँ, मैं तुमसे लास्ट एक बात बोल रहा हूँ, अगर तुमने अभी के अभी जाके ताऊ जी से माफी अगर नहीं मांगी तो मैं यहाँ से अपनी बीवी को लेके हमेशा हमेशा के लिए इस गाँव को अलविदा कह दूंगा। क्या? हाँ, मैं इस गाँव में कभी पलट कर भी नहीं देखूंगा तो कि ये मेरी जन्मभूमि है क्या है। तो मेरी भी बात सुन, बहू तो इस घर से कतई न जाए। बहू जाएगी पिताजी? बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। और सुन, अगर बहू इस घर से अगर बाहर कदम रखेगी तो सुन, इस घर की जितनी भी जायदाद, जितनी भी संपत्ति है, उसमें से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैंने जो ये कपड़े पहन रखे हैं आप इनको भी उतरवा लेना, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस गाँव को छोड़ दूंगा। आप अगर अपनी सहमति चाहते हो तो ताऊ जी के पास जाओ और माफी मांगकर ताऊ जी को घर में लेके आओ। अपना घर अगर एक रहेगा तो उसमें पिताजी अच्छा है, अगर हम सब अलग अलग हो जाएंगे तो क्या है फायदा? चुपचाप
अंदर चला जा, क्योंकि तू जो कह रहा है वो कभी नहीं हो पाएगा। अगर तुझे लगता है कि तू यहाँ से अपनी बहू को ले जाएगा तो वो तो वक्त बताएगा कि कौन यहाँ से जाएगा। मतलब कि अगर मैंने अपने बेटे को इस घर में नहीं रखा और भैया से माफी नहीं मांगी तो ये बहू को लेकर चला जाएगा, और अगर बहू यहाँ से चली गई तो मेरे तो जगते हुए अरमानों पर पानी फिर जाएगा। ये मैं कतई ना होने दूं। यार बहू भी मेरे पास रहेगी और ये लौंडा भी बाहर जाएगा। रही बात भैया की, उनसे मुझे कैसे हिसाब करना है वो मैं अपने तरीके से करूँगा। भैया 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 मुझे माफ कर दो भैया, भैया मुझे माफ, जा यहाँ से। भैया मेरी बात सुनो। मुझे कोई माफी या किसी भी बात के लिए मुझे इस बात को मत बोल। और मैं निर्वंशी हूँ। नहीं भैया, मैं निर्वंशी हूँ, मेरा कोई वंश नहीं है। मैंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा करा। मेरा हाथ छोड़। नहीं भैया, अपनी जिंदगी भैया आप निर्वंशी नहीं है। आपके तूने तो एक बात और बोली थी कि आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर यहाँ क्यों आया है? और जो आदमी इस बात को बोल देते हैं कि उनका कोई रिश्ता नहीं होता, तो वो बातें भी नहीं है ना। अच्छी बात, आज मेरे जीते जी मुझे अनाथ कर दिया जा रहा है। भैया को बाप समझा, जीवन भर बात मानी। अगर छोटे बच्चे से अगर कोई गलती हो जाती है ना तो माँ बाप उसको छोड़ते नहीं है। अगर मेरे मुंह से अगर नादानी में कुछ निकल गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। ये सब नादानी नहीं थी। मेरी बात फिर भी एक बार और ध्यान से सुन ले। कोई भी इंसान रिश्ता खत्म करने के लिए नादानी से बात नहीं करता, बहुत सोच समझ के बात करता है। और उसको इतना सब कुछ मालूम होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मेरा साथ नहीं देंगे ना? नहीं देंगे ना आप मेरा साथ? आप घर नहीं जाएंगे? आप मुझे नहीं अपनाएंगे, मत अपनाएंगे, लेकिन मेरी मौत की जिम्मेदार आप। एक मिनट, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। हाँ? नहीं अच्छा लग रहा ना मैं? हाँ सही बात है, कौन सा आपका अपना मानता हूं ये खून से है, लेकिन हूं तो भाई ना। बेटा होता तो शायद मेरी बातों को आप समझते, लेकिन अब कुछ ठीक है भैया। अगर आपको ये लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं उसका पश्चाताप अपनी जान देकर करूंगा। और हाँ, ये संपत्ति भी सब आपको दे जाऊंगा। मेरी औलाद भी आपकी, मेरी संपत्ति भी आपकी। जब मेरा भाई मेरा नहीं है तो इस दुनिया में जी कर क्या फायदा, क्या फायदा। तू कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? और मुझे नहीं पता कि तू ये सब चीज क्यों कर रहा है, क्योंकि तूने अपने गुस्से में आकर के, अपने आगोश में आकर के इतना सब कुछ मुझे बोला। खैर, मैंने उस बात का कोई बुरा नहीं माना, क्योंकि बड़ों का तो काम होता है छोटों को माफ करना। पर छोटे जो बोल जाते हैं वो अपनी गलती का बाद में ही पश्चाताप करते हैं, जैसे आज तुझे हो रहा है। आखिरी बार आखिरी गलती समझ के माफ कर कोई अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो इससे बढ़कर के मेरे लिए कोई बात नहीं। अच्छा, पे खाना लग रहा है। हाँ, सब लोग का इंतजार कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं लगी है। विक्रम, विक्रम, अरे ले आया तेरी ताई, ताऊ जी। आप आ गए पिताजी, आपने बहुत अच्छा काम किया पिताजी। अब तुम मुझे छोड़ के भी नहीं जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा पिताजी। बहू को यहाँ से नहीं ले जाएगा? कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है पिताजी, भैया चलिए खाना खा। आइए ताऊ जी, चलिए।
चलो ठीक है सब ना। अब देखो हमारा पूरा घर अच्छा चल रहा है एकदम। ताऊजी भी अपना काम कर रहे हैं, पिताजी भी अपना काम कर रहे हैं। मुझे भी काफ़ी दिन हो गए, 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। लेकिन मेरा छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यार समझा करो, तुम्हें बताया जाना पड़ता है, तुम हर बार ऐसे ही करते हो। जाना तो पड़ेगा ना। देखिए जब से आप मेरे पास रह रहे थे तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन पता नहीं आज तुम जा रहे हो तो दिल घबरा रहा है। तो यार आ जाऊँगा ना मैं, आ जाऊँगा, महीने 2 महीने में आ जाऊँगा। और अगली बार जब आऊँगा तो तुम लोग सही बोल रहे हो, लेकर जाऊँगा इस बार, पक्का प्रॉमिस। पक्का लेकर अगली बार जाओगे? आऊँगा तो पक्का लेकर जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा बैग लेकर आती हूँ। और घर पर सबको आराम से रहना, ठीक है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए घर पे, ठीक है। ना कुछ शिकायत आनी चाहिए, ठीक है? जाओ बैग लेकर आओ। यार, अपना घर अच्छा चल रहा है, इससे अच्छा क्या चाहिए? लीजिए आपका बैग। ठीक है सब ना, अपना निकाल लेना। मैं खेतों पे ताजी से उनसे मिल जाऊँ, ठीक। जाओ अंदर जाओ, जा ताऊजी, जा रहा हूँ ताऊजी में। अच्छा बेटा जा रहा है? हाँ ताऊजी। कहाँ रुका तू 4-5 दिन के लिए? ताऊजी 1 हफ्ता हो गया, पता नहीं पड़ा जब से हमारा घर अच्छा चल रहा है तो समय कहाँ पता पड़ता है अपने घर में रह के। नहीं बेटा, जितने भी 4-5 दिन तूने घर पे बिताए बहुत ही खुशहाल दिन रहे हमारे। अब पता नहीं आगे कैसे दिन रहेंगे। क्या दिक्कत है, अब तो सब सही है ना? नहीं सही तो है बेटा, पर मैं तो यही चाहता था कि तू बहू को भी साथ लेकर के चला जाता। अरे पर खैर कोई बात नहीं, और ये हम हैं तब तक कोई बात नहीं। आप तो बाकी अगर कोई बात होगी तो मैं टेलीफोन कर दूंगा तुम पे। आप मेरे को टेलीफोन कर लेना, या फिर मैं अब अगली बार आऊँगा तो बहू को लेकर ही जाऊँगा, आप दिक्कत ना लो, ठीक है ताऊजी? चलो अच्छे से जाना है। ओके ताऊजी। और हाँ सुन, हाँ ताऊजी। तेरा पिता जो है बाग में काम कर रहा है, उससे भी मिलता जाइयो। ठीक है ठीक है ठीक है ताऊजी। हाँ इसे और खाली कर पेड़ को, ये डाल ऊंची है, तमाम आम दुनिया भर का आम लटक रहा है, कहाँ ध्यान है पता नहीं। पिताजी अरे बहुत जल्दी है, जा रहा हूँ पिताजी में। इतनी जल्दी? हाँ कंपनी से फोन आ गया पिताजी, और 1 हफ्ते से होना है वो। नहीं वो तो बात सही है बेटा कि 1 हफ्ता हो गया है वो। अरे रुक जाता, अब नहीं पिताजी- 15 दिन रुक जाता, बहू भी बेचारी, उसका भी मन लगा रहता तुझे देखकर, और अच्छा नहीं लग मैं रहा। 3 दिन की छुट्टी लेकर आया था पिताजी, लेकिन अपने घर की राड़ हो गई, उसके चक्कर में दिक्कत हो गई। लेकिन अब अपना घर अपना एकदम अच्छा है, मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं वो है। बात तो सही है, लेकिन मेरा कहना ये मन नहीं कर रहा मेरा। पिताजी मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा, चल ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तेरा इतना ही जाना जरूरी है, तो चल मैं तुझे अपने साथ आगे तक छोड़ दूं, अच्छा। मेरे भी मन को शांति हो आप गाँव के बाहर जाएगी, बड़ा चल। अच्छा लगेगा। आज इधर से ही निकल, चलो बाग में हो, चल यहीं से पूरी बस मिल जाएगी और आराम से चला जाइए, और बिल्कुल कोई भी तकलीफ हो परेशानी हो तो फोन कर दियो, बिल्कुल पिताजी फोन कर दूंगा। और चिंता मत करिए किसी बात की, मैं हूँ यहाँ पे, है ना? अब आप ऐसा है कर जाइए पिताजी, ठीक है? ध्यान रखियो, हाँ बिल्कुल, खुश ठीक है पिताजी। आराम से जाइए, है हाँ मैं चला जाऊँगा, आप चले जाइए, बस आ जाएगी, मैं चला जाऊँगा। रुकूं? ना 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 तुम चले जाओ, मैं चला जाऊँगा। चला हाँ चला जाऊँगा, जाइए। पता नहीं कितनी देर में बस आएगी। ये तो चला गया, अब रहा वो बुढ़ा, अब उस बुढ़े को भी तीर्थ यात्रा में भेज देता हूँ, और उसके बाद मेरी रखड़ियाँ, मेरी रातें रखी बहू के साथ, बहुत आनंद आएगा। और हकीम ने जो दवाई दी है वो दवाई का पूरा इस्तेमाल मैं अब करूँगा। भैया भैया भैया, वो मैंने कुछ मन्नत मांगी थी। हाँ क्या मन्नत मांगी थी? अरे जब लल्ला की शादी की थी ना, तो हाँ। लल्ला पे हमारे पे चौकी रखी थी, आपको पता ही है। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने ये बोल दिया, चौकी जब रखी थी तो मैंने, अगर मेरे बेटी की शादी अच्छी तरह संपन्न हो जाए और घर हमारा कुशल मंगल हो जाए और खूब बढ़िया तरीके से हम रहने लगे, तो एक बार मैं भैया को आपके यहाँ तीर्थ यात्रा में भेजूंगा। भैया जात करना जरूरी है, देखो बुली हुई जात है, अगर नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी, और आगे
एक जागरण बजवा देंगे घर में, हाँ। तो कम से कम ये है कि हमारे घर की सुख शांति बनी रहेगी जीवन भर। मैं जाऊंगा कैसे भाई? मेरे वो चिंता आप मत कीजिए, मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया है। बस बार ऐसा था, तो है श्यामपाल है उधर वाले गाँव हाँ, श्यामपाल है। पूरी बस ले जा रहा है। अच्छा। सब सवारी उसने इकट्ठी करी है। हाँ। हरिद्वार, ऋषिकेश, पूर्णागिरी, मनसा देवी, चंडी देवी, नगरकोट और वैष्णो देवी, ये सब दर्शन करा बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया है तो। अब मैंने तो इसी चक्कर में तुम्हारी टिकट तुमसे बिना पूछे बुक करा दी। मैंने भैया तो मान जाएंगे, चले ही जाए। तो पैसे दे दूंगा उसे। नहीं, कुछ नहीं देना, मैंने पूरा हिसाब कर दिया। खाली तुम्हारे जाने के कपड़े बंदनी है, और खाने पीने की भी चिंता नहीं है, खाना पीना भी सब उन्हीं की ओर से है। तो निकलना कब है? आज 2 घंटे बाद ही निकलेगी बस। मैं बहू से कह के और खाना बंधवा दूँ। बहू, बहू जी बेटा, पिताजी। वो क्या कहते हैं, भैया जा रहे हैं 8-10 दिन के लिए यात्रा, वैष्णो देवी और नगरकोट की यात्रा बुली हुई है भैया की। तो भैया जा रहे हैं यात्रा पर, तू ऐसा कर गुड़िया कि तू क्या कहते हैं 8-10 पराठे और अचार, 4 मस्तरे का अचार रख दियो। हाँ। 2-4 दिन खा लेंगे बढ़िया तरीके से, पूरे बूढ़ी है कि नहीं भैया? हाँ। अचार रख दी बढ़िया तरीके से, और देख और पराठे? पराठे। और मैंने है ना, मैं बुलाया था घास, दाल वाली घास। अच्छा। खस्ते बना दिए, रास्ते में खा चले जाएंगे तो बढ़िया है ना? हाँ, बहुत। ठीक है। टिफिन पैक कर दे और कपड़े में लगा देना भैया, है ठीक। और घास रख देना। घास। अच्छा। ताऊ जी, आपने मुझे बताया नहीं, आप बेटा। तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं? मैंने मेरे से बिना पूछे तेरे पापा ने ही टिकट बुक करा दी थी, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और फिर इसने बोल दिया होगा, अभी ये मुझे बता रहा था कि विक्रम के लिए मन्नत मांगी थी, तो इस वजह से। अब कोई बात नहीं, मैं भी क्या करता रहता हूँ घर में पड़े पड़े। अरे नेकाद घुमाऊंगा फिर आऊंगा, नेकाद बढ़िया चकाचक हो जाऊंगा। तो बट ठीक है ताऊ जी, लेकिन मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं, गड़बड़ की क्या बात है? ताऊ जी, आपको पता तो है कि पिताजी कैसे हैं। अब इसकी बुद्धि ठीक हो गई, पहले इसकी बुद्धि थी खराब। अब ये ऐसा नहीं है जैसा पहले था, तो बढ़िया रहेगा। ये अपना काम करेगा, बाहर देगा, तू खाना बना के दे दियो और तू खुद खा लियो। कोई भी इंसान नहीं बदलता, वो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। तू ज्यादा खाना खा की बात मत कर, सब ठीक है। और अपने घर पे ध्यान रखना, मेरे लिए जल्दी से रोटियां बांध दे और अचार वगैरह रख दे, जो भी रखना है तुझे। और 2 घंटे बाद मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी और मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, फटाफट से वो बस्ता मेरा रेडी करके बाहर दे जाएगा, और तू भी खाना तैयार कर और बाहर दे के आ। ठीक है ताऊ जी, जैसे आपकी मर्जी है। जा। बताओ भाई, बुढ़ापे में अगर हमारा कहीं जाने का मन करता है तो बच्चे जाने भी नहीं देते। भैया अरे हो गया, लाओ। देखो, इसमें तुम्हारे पराठे, हाँ, घास के खस्ते, हाँ, दाल के खस्ते, हाँ। तो 3-4 तरह का टैटी का अचार रख दिया, आम का रख दिया, हरी मिर्च का अचार रख दिया, और गाजर का अचार रख दिया। अच्छा। और 3 जोड़ी कपड़े हैं इसमें। ये भैया मैं आपको बस्ता छोड़ दूँ, और बहू हाँ। तू ऐसा कर खीर बना लियो, क्योंकि ऐसा है जब कहीं जाते हैं ना तो मीठा बनाना चाहिए। इसको भी ले जा। ये वहाँ तक क्या करेगी भैया, बस अड्डे कर जाएगी बेचारी, पैदल परेशान हो जाएगी। ये घर पे रह जाएगी और गेट बंद कर दियो। आ रहा हूँ मैं अभी 10 मिनट में। ठीक है। हाँ, भैया देखो, अभी पर्दे देखो, बस पे ये लग गई। हाँ, ये लग ठीक है, सवारी धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ। ये लो, और आराम से, और सुनो, हाँ। खाना मत भूलना। और तू भी अपना ध्यान रखना मैं है। तो अपना ध्यान रखूंगा। हाँ, घर का ध्यान रखना। ऐसा कोई भी तो- बाहर का कोई भी उद्यमी लड़का हमारे घर में ना घुसे। नहीं है नहीं? भैया, हाँ। मैं घर का भी ध्यान रखूंगा और बाहर का। ठीक है, क्योंकि मुझे तो दिन हो जाएंगे, 5-6 दिन हो नहीं, जाएंगे। लगभग 9 दिन लग जाए। 9 दिन तो हाँ। बहुत होते हैं भाई। ऐसा है, पहली आगे की सीट घेर लो, हाँ। तो मैं उल्टियां भी होती हैं, पीछे बैठोगे धच्चियों में पेट खराब हो हाँ, जाएगा। वही तो। जाओ, ठीक, जाओ, जाओ, ठीक, जाओ। ध्यान रखना। हाँ, जाओ। ठीक है। खीर ऐसा करता हूँ, कल्लू हलवाई के यहाँ से रबड़ी ले जाता हूँ। बहू, खीर बन गई? हाँ पिताजी, ठीक, तो मैंने बना के रखी। चलो बढ़िया। मेवा डाल लीजिए। हाँ, सब डाल दी। और क्या कहते हैं, और कोई तकलीफ, कोई परेशानी और कुछ मंगाना तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं मंगाना, सब कुछ है। तो मेरी जान, पिताजी, ये चक्कर में मैंने पिताजी छोड़िए मुझे, छोड़िए पिताजी, क्या कर रहे हो? मजाक कर रहा था, डर गई ना ऐसा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि
तू मेरे पहले वाले रूप से डरती है कि नहीं? बेटा बाकी डरने की कोई बात नहीं है, आराम से चैन से खूब आराम से खाना पीना बना और चैन की नींद ले और सोइए आराम से। चल जा। आज मेरी वो रात है जिस रात का मुझे पिछले 1 साल से इंतजार है। आज बरसों की तमन्ना मेरी पूरी होने वाली है। पिताजी, पिताजी छोड़िए। अरे पिताजी क्यों कहती है? पिताजी, लल्लन क्या मेरी जान, लल्लन। पिताजी, अब तो कहते मैं मजा कर रहा हूँ। पिताजी छोड़िए मुझे। बहुत तड़पाया है मेरे, ये समझो 1 साल की तमन्ना है। तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, अपने भाई को तीर्थ यात्रा पे भेज दिया क्योंकि मैं अपनी यात्रा सफल करना चाहता था, तेरे साथ रातें रंगीन करके। पिताजी, अपने बेटे को नौकरी पर भेज दिया क्योंकि तेरी ड्यूटी तो मुझे बनानी थी। पिताजी छोड़िए। पिताजी, अब मेरे दिल की पिताजी छोड़िए मुझे। और हसरत होने वाली है। हाँ, अब तुझे तेरे साथ वो होगा जो तूने कभी नहीं सोचा। पिताजी, पिताजी छोड़िए मुझे। अरे हाय, तेरा तड़पना, तेरा गिड़गिड़ाना कितना आनंद भरा है। पिताजी, अब कितनी गंदी नीयत है मुझे नहीं पता था। मैं नहीं तो उनके साथ ही चली जाती। चली कैसे जाने देता तुझे? तुझे पाने के लिए तो मैंने क्या क्या नहीं किया। थप्पड़ खाया, अपने भाई का, अपने बेटे की बेइज्जती सही, उस कुत्ते जैसे भाई से माफी मांगी, उसके पैरों में गिड़गिड़ाया, पैरों में पड़ा कि मैं किस लिए? मेरी जान, तुझे पाने के लिए। और अब तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और तुझे अपनी जन्नत कर दूंगा। बहू, बहू, तेरा तो रंग भी निखर गया। जो मेरा बेटा तुझे जीवन में सुख न दे पाया वो मैंने दिया। और सुन मेरी बात, आज बड़े भैया आ रहे हैं और अपनी दिमाग में इस बात को बिठा ले कि अगर उनके सामने ये अपना मुंह खोला ना, जान से मारी जाएगी। जान से क्या मारी जाएगी, उससे पहले पूरे गांव भर में तुझे जलील किया जाएगा और जलील करने के बाद जब तुझे जान से मार जाएगा तो अपना ये गंदा मुंह बंद रखना, समझ गई? और सुन, मेरी मालिश का समय हो रहा है, तेल गरम कर ले। अरे जय माता, जय माता। भैया कैसे हो गया? मैं बहुत बढ़िया। बस मैं ले नहीं आ रहा था आपको, मुझे अभी पता चली, अभी फोन किया था श्यामलाल ने। अच्छा, आ रही है। मैंने करवाया था श्यामलाल, मैंने हमारे भैया पे कॉल कर दे, वो ले जाएगा कि नहीं तो मैं छोड़ा था, मैं नहीं तो मैं चला जाऊंगा, ऐसी कोई बात। आ ही जाता। वैसे भैया दर्शन कैसे हो मुझे? बहुत बढ़िया भाई, माता रानी ने बहुत अच्छे से दर्शन कराए अपने। भैया ये समझ लो यहाँ पे भी इतना बढ़िया चला है सब कुछ कि मैं आपको बता नहीं सकता। एकदम सारे जीवन का पूरा सुख अब की बार प्राप्त हुआ है। मतलब कि हमारे खेत इतनी अच्छी तरह लहला रहे हैं कि ये समझ लो 1 नंबर का बीज है। अच्छा, मतलब कि माता रानी का ना इतना बढ़िया बीज डाला है की बार कि ये समझ लो कि बहुत बढ़िया फसल आई। बोला झंडे वाली मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। चलो भैया, जय मां। सब इंतजार करना, घर तो बहू इंतजार कर। अरे बहू, बहू थकान हुई है पैरों में, कोई बात नहीं, मालिश करवा दे। कंपन मार रहे हैं। मैं दबा दूंगा। हाँ। पकड़ो। अब भैया क्या बात है, कोई तबीयत ठीक नहीं है? बुखार आ रहा था रात को, मैंने दवाई ला के दे दी, हो जाएगी सही। और सुनो बूढ़ी चूड़ी- बेटा, बेटा सुनो, अच्छा सा खाना पीना बना के रखना है और समझदारी से काम लेना है, समझ गए? ठीक है भैया, मैं खेत में चल रहा हूँ। वो ऐसा है, राम काम नहीं करता है, तुम्हें पता तो है कितना काम चोर आदमी है। वो जरा काम देख लूंगा, है भैया? जो बहू मेरी एक आवाज पे हंसती खेलती दौड़ी चली आती थी, मेरी हर एक बात का ध्यान रखती थी, आज हमारी घर की जगमगाती हुई रोशनी अचानक से, लामे से बात करता हूँ बहू से, कोई ना कोई तो उसने इस पाखंडी ने कुछ ना कुछ तो किया है, या तो ये बहू माँ ही है। पूछता हूँ उससे, बहू, बहू,
बहू, जी ताऊजी। बहू पहले पल्ला कर ऊपर। हमारे घर में ये रिवाज नहीं है कि औरतें अपने सर से पल्लू को हटा करके बात करें बड़ों से। हमने बोला पल्ला ऊपर करिए। नहीं ताऊजी, क्या मतलब? अब ये पल्ला कभी सिर पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पल्ले से ज्यादा तो मेरे दामन पे जा चुकी है। बहू तुम पागल हो गई हो? हाँ? अरे देखने वाले, हमारे 4 गांव वाले जो हमारी इज्जत करते हैं, वो क्या कहेंगे कि प्रधान की घर की बहू प्रधान जी से पल्ला भी नहीं करती? हाँ? और अगर कोई बात हुई भी है बेटा, अगर कोई बात है तो हमें स्पष्ट बताइए क्या बात है। हम तो 9 दिन के लिए न जाने हम दर्शन करने के लिए चले गए माता रानी के, उससे पहले तो तुम बड़ा खुश रहती। क्या पल्ला करूं ताऊजी मैं आपसे? हाँ, आप तो वहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे ना, तो चाहिए तीर्थ यात्रा ही करिए। आप आए क्यों ऐसे यहाँ लौटकर? अरे तुम तो मुझे इस पूरे घर में अकेला छोड़ के पिताजी के साथ छोड़ गए थे। ताजी नहीं, जल्लाद है वो, हैवान है वो। जल्लाद? वो इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। अरे क्या बात हो गई बहू? बहू, उसने इंसान की, उसके अंदर इंसानियत है ही नहीं। उसने, भगवान ने उसे इंसान बना ही क्यों दिया? अरे उसे तो जानवर का भी जन्म नहीं मिलना चाहिए। अरे मैंने पूछा क्या हुआ? क्या हुआ? हमें साफ साफ बताइए। पिताजी मत पूछिए मेरे साथ क्या हुआ, कहीं आप अपने होश न खो बैठे। नहीं बेटा, अगर इसने अब की बार अगर कोई इसने नीच हरकत की होगी और अभी अगर वो मेरे कानों में आके गूंजी तो मैं इसे कहीं का नहीं रहने दूंगा। पहले मुझे बात बताओ, पहले पूरी। ताऊजी अगर आप इतना ही पूछ रहे हो तो सुनो। बोलो बोलो बेटा। उस जल्लाद ने मेरी इज्जत लूट ली। वो भी एक बार नहीं, बार बार। लूट लिए? अपने घर में अपनी बेटे की बहू के साथ बहुत पानी हो गया सर से ऊपर। अब इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। पहले तो विक्रम को फोन लगाओ, अपने पति को इस जगह बुलाओ। आज इस घर में या तो यही रहेगा या हम ही रहेंगे। नहीं ताऊ, बुलाओ बहू, बुलाओ अपने पति को। नहीं ताऊजी, मैं उनको नहीं बुला सकती। क्यों नहीं बुला सकती? वो इसलिए क्योंकि वो जल्लाद उसको भी मार देगा। हम खड़े हुए हैं उस जल्लाद के वो अपने लिए। बेटे का भी सगा नहीं है। बेशक अपने बेटे का सगा नहीं है, पर हम उसके सगे हैं। और अगर उसने किसी भी प्रकार की हरकत करने की कोशिश की तो उस हरामखोर को हम जिंदा करवा देंगे। हम ये भी नहीं देखेंगे कि वो हमारा भाई है या कोई और हाँ, नहीं ताऊजी। पहले तुम फोन करो अपने पति को, बुलाओ विक्रम को यहाँ। नहीं ताऊजी, वो मेरे शौक को उजाड़ देगा। तुम बुलाती हो या फिर मैं ही फोन मिलाऊं उसे? ताऊजी आप मेरी बात समझने की कोशिश तुम बोला, नहीं करते। मैंने क्या कहा? मैं 2 बातों में बात खत्म करता हूं, मुझे फालतू बात करना पसंद नहीं है। तुम बुलाती हो या मैं बात करके उसे बुलाऊं? बहू, मेरी आज्ञा का पालन होगा या नहीं होगा इस घर में? ठीक है ताऊजी। फटाफट जाओ और विक्रम को बुलाओ। सपना, सपना, क्यों बुलाया गया मुझे इतनी जल्दी? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्यों रो रही? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मुझे बताओगे क्या हो गया? मैं बताऊंगा क्या हो गया। ताऊजी, खुश रहो। ताऊजी क्या हो गया? ताऊजी क्यों रो रही है? मैंने तुझसे एक बार पहले कहा था कि तू अपनी बहू को लेकर के अपने पास चला जा, यहां तू काम करता है बाहर किसको, पर तूने मेरी एक बात नहीं मानी। ताऊजी मैंने और आज उसी गलती का नतीजा। और बेटा, हाँ ताऊजी, तेरा बाप भी 2-3 दिनों से लापता है। और हाँ, वो गया कहीं नहीं है, उसका पता मुझे पता है। वो चंपाबाई के घर में ही छुपा हुआ है, वो वहीं रमड़ता है। ताऊजी ये क्यों रो रही है? और आपने भी इतनी जल्दी बुला लिया? इसका रोने का भी ठीक ही है, क्योंकि
रोना ऐसे नहीं, रोना तो हमें आ रहा है। कोई परेशानी तो होगी, मैं पता है कितना काम छोड़कर आया हूँ ऑफिस का। परेशानी सुनना चाहता है? सुनना चाहता है परेशानी? हाँ तो सुन, तेरे पिता ने ही तेरी घर की इज्जत को लूट लिया। क्या कहा? हो गए ना कान खड़े, हो गए ना रोंगटे तिड़बड़ी। मुझे पता थी। विक्रम, वहां तू कुछ नहीं कहेगा। अगर जा ही रहा है तो उसको यहां लेवा करके ला, उसको सजा हम देंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा ताऊ जी। और बहू, तुम एक काम करो, हमारी पुरखों की बंदूक रखी हुई है, उस बंदूक को निकाल करके लाओ। जाओ बहू, आज से छड़ी का काम खत्म। लेकिन ताऊ जी। जाओ बहू, हमने जितना कहा उतना सुनो, सिर्फ सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है हमसे। हकीम, हकीम, मेरा बाप कहाँ है हकीम? वो चंपा बाई के कोठे में। और तू मेरे बाप को ऐसी ऐसी बातें बताता है, दवाएं देता है? मैं नहीं देता। आज के अल्लाह, अगर इस गांव में तूने ये धंधा करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल। हाय हाय मेरी जान, कितनी देर लगेगी काजू तलने में। इन काजुओं को छोड़ो और हमारे ऊपर अपने हुस्न का जाल बिखेरो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरे बेटे, क्या कब आए? बेटा मत बोलो मुझे, शर्म आ रही है मुझे बेटा बुलवाने में तुमसे। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि तुम मेरे बाप हो, ये कहने में मुझे शर्म आ रही है। पहले तो तुम यहाँ से चलिए, आइए मेरे साथ, चलो। भैया, हाँ हरामजादे, मैं भैया मत बोल मुझे। अपनी इस काली जवान से तूने हमारे घर के पवित्र रिश्तों को चकनाचूर कर दिया। कोई माफी नहीं है तुम्हारे लिए पिताजी, कोई भी माफी नहीं मिलेगी। चुप! तुझे माफ कर दूं? अगर आज मैंने तुझे माफ कर दिया तो दुनिया का ये कोई भी समाज मुझे माफ नहीं करेगा। बहुएं माफ नहीं करेंगी, कोई बाप मुझे माफ नहीं करेगा, कोई भी भाई मुझे माफ नहीं करेगा, दुनिया की कोई भी बहू मुझे माफ नहीं करेगी। हरामखोर, तेरी तो एक ही सजा है। मुझे तो कानून सजा देगा, पर उससे पहले तुझे सजा मैं दूंगा, क्योंकि हमारे खानदान में इससे ज्यादा गंदा खून अभी तक पैदा हुआ है, और अगर पैदा हो भी गया तो हम आगे के लिए इसकी पैदाइश कभी नहीं छोड़ेंगे। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तेरे पिता को मार दिया। नहीं ताऊजी, आपने जो भी करा है वो सही करा है, क्योंकि ये काम तुमने करा और कानून ने करा बराबर है। मुझे तो कानून माफ नहीं करेगा, पर मैं फिर भी अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा हूँ। बस तुम दोनों यहाँ रहना और खुश रहना। आप चिंता ना करें ताऊजी, हम आपके साथ रहेंगे और आपको जल्द से जल्द लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, खुश रहना।